अस्सलामुअलैकुम। आज है अप्रैल की 10 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी और अहम खबरें। जहां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन खबरों पर जो न सिर्फ हमारी शह सुर्खियों में हैं, बल्कि हमारे मुस्तकबल पर भी गहरे असरात मुरतब कर रही हैं। आज की वीडियो में जम्मू कश्मीर के बदलते हुए सियासी और समाजी हालात से लेकर मशरिकी वस्ता में बदलती हुई आलमी बिसात और भारत में होने वाली कानूनी इस्लाहात तक हर पहलू का जायजा लेंगे। आज हमारे पास 19 ऐसी कहानियां हैं जो आपको एक मुकम्मल तस्वीर दिखाएंगी कि दुनिया किस सिमत जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के कुदरती हुस्न पर अब खतरे के बादल मंडला रहे हैं। यहाँ दोस्तों, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट का हवाला दिया है जो हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है। ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि 1967 के बाद से अब तक 300 से ज्यादा झीलें गायब हो चुकी हैं और 200 से ज्यादा सुकड़ गई हैं। ये महज एदाद शुमार नहीं है, बल्कि ये हमारे इकोसिस्टम की तबाही की पुकार है। CAG की रिपोर्ट भी इसी संगीन सूरत हाल की तस्दीक करती है कि इंसानी मुदाखलत और नाकिस मंसूबा बंदी ने हमारे पानी के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उमर अब्दुल्ला ने वाजगाफ अल्फाज में कहा है कि अगर हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम न किया और जमीन पर दबाव न घटाया तो हुकूमत को सख्त इकदाम करने होंगे। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर शहरी को अब खुद एहतियात करनी होगी, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक प्यासी जमीन देकर ना जाएं। इसी दौरान मौसम की बात करें तो जम्मू रीजन में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से न सिर्फ सर्दी में इजाफा हुआ है, बल्कि राजौरी, पुंछ और डोडा जैसे अजला में स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। इंतजामिया ने लोगों को मोहतात रहने की हिदायत दी है, क्योंकि बालाई इलाकों में सूरत हाल काफी मुश्किल हो रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ माहौलियाती चैलेंजेस हैं, वहीं समाजी महाज पर मनशियात की लानत एक बड़ी साजिश के तौर पर उभरी है। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंकिशाफ किया है कि कश्मीर के नौजवानों को निशाना बनाना एक बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम इसलिए शुरू की गई है ताकि इन नेटवर्क्स को तोड़ा जा सके जो हमारे मुस्तकबिल को खोखला कर रहे हैं। LG ने वाजिया किया है कि मुजरिमों के साथ कोई रियायत नहीं होगी, लेकिन मुतासिरा नौजवानों की बहाली हमारी तरजीह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तालीम के मैदान में एक खुश आइंद खबर यह है कि हुकूमत अब इनसाइक्लो एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जिन्हें खुसूसी तवज्जो की जरूरत है, उन्हें अलग थलग रखने के बजाय आम स्कूलों का हिस्सा बनाया जाएगा। यह मुआशरती हम आहंगी के लिए एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं निजाम की शफाफियत की तरफ। तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने जिला कुलगाम में एक पंचायत सेक्रेटरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह वाकया याद दिलाता है कि निचली सतह पर करप्शन अब भी एक नासूर है, जिसे जड़ से उखाड़ना जरूरी है। दूसरी जानिब सनती पॉलिसी पर कुछ सवालात भी खड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, माहिरीन और स्टेक होल्डर्स का कहना है कि 2019 के बाद से उनकी नुमाइंदगी कम हुई है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ख्वाब मुतासिर हो रहा है। अगर सन्नतकारों की राय शामिल नहीं होगी तो पॉलिसियां जमीनी हकाइक से दूर हो जाएंगी। उधर एक परेशान कुन सूरत हाल डेंटल सर्जन्स की है, जहां 7,000 से ज्यादा डॉक्टर बेरोजगार हैं और 2008 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं हुई। अस्पतालों में जरूरत है, लेकिन नौजवान डॉक्टरों के ख्वाब फाइलों में दबे हुए हैं। ये वो तजाद है जिसे दूर करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। ज़राअत के शोबे में अलबत्ता स्कॉस्ट कश्मीर ने एक बेहतरीन काम किया है। यहाँ दोस्तों, शालीमार कैंपस में प्लांट क्लिनिक का कयाम किसानों को डिजिटल दौर में दाखिल करेगा, जहां वो फसलों की बीमारियों का फौरी हल पा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी और कौमी खबरों के साथ। तो दोस्तों, सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू कश्मीर में एक नई हाई सिक्योरिटी जेल को फाल कर दिया गया है, जो 148 कनाल पर फैली हुई है। ये जदीद तरीन हिफाजती इकदाम से लेस है ताकि हसास मामलात में कैदियों की निगरानी बेहतर हो सके। कौमी सतह पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बच्चों की स्मगलिंग पर सख्त तशवीश जाहिर की है। जस्टिस पारडीवाला और जस्टिस विश्वनाथन के बेंच ने रियासतों को वार्निंग दी है कि ये मुनज़्ज़म जराइम के गठजोड़ को तोड़ने का वक्त है, वरना बहुत देर हो जाएगी।
दूसरी जानिब कानूनी इस्लाहात में जन विश्वास बिल एक बड़ा रिलीफ है। जहां अब छोटी मोटी कागजी गलतियों पर जेल नहीं बल्कि सिर्फ जुर्माना होगा, जिससे अदालतों का बोझ कम होगा और कारोबारी माहौल बेहतर होगा। दोस्तों, अदालती खबरों में एक दिलचस्प मोड़ उड़ीसा हाई कोर्ट का फैसला है, जहां 2003 के एक 501 रुपए के मोबाइल तनाजे में कंपनी के चेयरमैन को तलब करने का समन मंसूख कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि कानून को जाती हरासा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उधर हरियाणा और राजस्थान में बड़े स्कैंडल सामने आए हैं, जहां हरियाणा में 550 करोड़ का बैंक फ्रॉड और राजस्थान में जल जीवन मिशन में 960 करोड़ की हेराफेरी पर IAS अफसरान की गिरफ्तारियां और मुअत्तलियां जाहिर करती हैं कि करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज हो रहा है। आखिर में बात करते हैं उस खबर की जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों को आग लगा दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि तेल की सप्लाई जल्द बहाल हो जाएगी, लेकिन जमीनी सूरत हाल मुख्तलिफ है। आबनाए हुर्मुज, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, वहां अब भी बहरी ट्रैफिक मामूल पर नहीं आ सकी। भारत ने भी ईरान से मुतालबा किया है कि वो फंसे हुए तेल बरदार जहाजों को रास्ता दे। इस कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान एक अहम आलमी सफारती मरकज बनकर उभरा है। इस्लामाबाद में आज अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात मुतवक्का है। अमेरिकी वफद की क़यादत नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी का नतीजा है और अगर ये कामयाब होते हैं तो न सिर्फ मशरिक़ी वुस्ता में अमन आएगा बल्कि आलमी मईशत को भी सांस लेने का मौका मिलेगा। ईरान पाबंदियों का खात्मा चाहता है, जबकि अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंट्रोल। अब देखना यह है कि क्या ये सफारतकारी जंग के बादलों को छटाने में कामयाब होती है या नहीं। उधर ईरान ने एक बड़ा और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऐलान किया है कि वो हर सूरत यूरेनियम अफजोदगी का अमल जारी रखेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई भी दबाव या दुश्मन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद नहीं कर सकता। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात मुतवक्का है, जहां वाशिंगटन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मुतालबा कर रहा है। इसके साथ ही ईरान ने जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग भी दी है, जिससे खिते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। माहिरीन के मुताबिक अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो सूरत हाल दोबारा जंग की तरफ जा सकती है, जिसके असरात न सिर्फ मशरिक़ी वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वो तमाम अहम खबरें जो हमारे समाज, मईशत और सियासत की सिमत मुतय्यन कर रही है। उम्मीद है कि ये मालूमाती सफर आपके लिए मुफीद रहा होगा। हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से अहम खबरों की जानकारी मिलती रहे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।